स्कूल परे कॉलेज जीवन प्रारंभ रे मद आसीथिला आउ जणे सांग भली। ता जोगु पढ़ा साथी ठारू आरंभ करी आपणार लोक तो दूरेई गले, हेले से रहीगला निहाती निजर भली। अनेक विवाद, अनेक अपमान, अनेक तिरस्कार, तथापि से छाड़ी जाई नथिला। दिने निज भाई तांकु कौशल रे डाकी नहीं भर्ती कले निशा निवारण केन्द्र रे। यहा परे तांको जीवनर दिग बदलिला। से फेरिले सुधार रास्तार मनीष हुई। बहुत थर एक्सीडेंट हबार बंची, रोड उपरे गाड़ी रखिकी शोई पड़ा, पूरा एनएच उपरे गोड़ रोड टाको एमती कभर करके गाड़ी रखिकी मुझे निज मोटरसाइकेल उपरे शोई पड़ा, पूरा टोटली डेड ड्रंक अवस्था से गोटे अलग सांगसाथी कटक रे तो संध्या बेले कटक बाहर जाऊँ बाइक नहीं कि सेठी पियापी करके रात फेरुलु जो किसी देखा जाऊन, लिटराली संपूर्ण सुप्त अवस्था मु फेरुली निशाग्रस्त अवस्था ना चलेबा ना गाड़ी ना केमती को बाटे आसुलु कि मन नाला, केवल घरटा मन था पहुँची जाऊँ गाड़ी रखी दूँ से बेहोश एमती लक्षाधिक घटना घटी। मु से सांग आज से जो भी थी जदि देखु ताकू बहुत मजा लगे। तार मोर +2 रो सांग दिने आम जाइलु गोटे तार जन्मदिन थिला पीलु, तापर बाइक रे फेरुलु। मोर मन अच्छी दीज पूरा टोटली ड्रंक पूरा आउट थिलु। मुझे कहते जे तू देख तू सब बड़े गाड़ी पीला पर गाड़ी चलेले तू अबागिया चलाऊ आ पकईदेबू कौटू देखी चलू ना। सी मत कहता कुनो तू मत कौन कहूँ चलैवा कथा, तू पा चलाऊँ देखिकी चला। माने आम दीज ही जान नु जे किए गाड़ी चलाऊँ आ इवेंचुअली जहाँ हवा कथा है किए चलाऊले। आज पर्यंत भी से डिबेट अच्छी, आज भी आम जुक्ति करुचु। तार मोर जो फोन रे कथा हो कहूँ तू चलाऊलु से दिन, सी भी आज कहूँ जे तू चलाऊलु। से दिन एक्सीडेंट होता आम पड़ जाइलु, मोर लिगामेंट टीयर होता, तार सब खंडिया खाबरा हो जाता, बहुत किसी होता, किंतु भगवान आशीर्वाद थिला आज्ञा जीवित अच्छी। गत अध्याय आम शुणी कुनुंको जीवनर एमिति किछि कहानी। तांको मतरे ए सबु प्रकाश करिबा तांको पाई लज्जाजनक, तथापि निज जीवन सुधारिबाकु चाहुतिबा अनेक निशाग्रस्तंकु एहा हुए तो सुधारर रास्ता देखाइबो। निज जीवनर अनुभूति यही सब घटना विषय कहिबार रियल उद्देश्य केवल यही कि जे जदि मु भाया परिस्थिति फेरिकी आज गोटे नॉर्मल जीवन बा समाज रे प्रतिष्ठा पाई पारुची बा नॉर्मल गोटे जीवन शैली रे मेन स्ट्रीम रे आसिकी सामिल हो पारुची, ताहले मो भाया पीड़ित व्यक्ति माने कहीं करि न पारिबे। सेथिपई कुनुंको जीवनर सेही कलंकित अध्यायर आउ किछि कथा एही अध्याय रे। मनीष जीवन रे आसिकी एमती गोटे परिस्थिति रे पहुँचला जो जगह मो परिवार आउ मते सेही भलिया भाव में ग्रहण करने को राजी नथिले। मु ईश्वर को पाखरे प्रार्थना करूची कौन सी छुआ जमती कुपथरे जाई एमती बाट बणा है बापा माँ को एते हैरान बापा माँ को एते हैरान न करंतु। ईश्वर को पाखे यह ही मोर प्रार्थना। मु जेतिकी कष्ट भोगी कहा माँ बापा सेतिकी कष्ट न भोगंतु। गोटे दिनर घटना मु मन पकाउची, सकाଳେ उठला बेलू मो माँ पाखे बसते मत कहले जा देखू कौन है। मुझे देखिली जे बाबा मो फादर को मु देखिली डाइनिंग टेबल ऊपर बसचंदी। माने प्रथम टाइम मो जीवन रे बोझे मो बापा को कांदिबार मु देखिली। ही वाज क्राइंग लाइक ए बेबी, पूरा छोट पिला भली असहाय कांदुचंदी। मु बुझी पारलेनी जे व्हाट हैपेंड, कौन कौन होईची कहीं कांदुचंदी। मु तो पचारली माँ को, बापा को पचारिबार साहस नथिला, तो बहुत खराब लगुला। माँ कहला काली रास्तार पड़की थी
कल्पना छकरे कौट पड़ी थी किए गोटे रैंडम गाए माने दीटा फोन थिला मोर गोटे फोन रू फोन करची टुक द फोन आर फोनटा भी नहीं जाइए मोर फोन करके घरे कही घर नंबर थिला जे मैं एमती पड़ी भाई आउ बापा आसछन्ती माने डिस्गस्टिंग फीलिंग थिला आगे माने निजटारू निजको घृणार अनुभव करूली मु से मोमेंट एत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थिला जे मु भाबुतली आई गो एंड किल माई सेल्फ माने मु जीवी आ मु निजको निजे मारदेवी किंतु बाहर को जाइली से स्ट्रॉन्ग फीलिंग रे जे आज शेष मु मो बापा को एत कष्ट देले मो परिवार को एत कष्ट देले आउ मु भाया जीवन आउ बंची पारि ना निजको निजे मारदेवी आत्महत्या कर भावना नहीं कि जाइली गोटे मद दुकान रे पहुँचली मरबी तो ता पूर्वर टिके पीदी पीवा आरंभ करी से मोमेंट रे मत रियलाइज है कि मुझे मरवा कहीं जाऊँगी एथरे तो मोर किसी भूल ना मदर भावना से स्ट्रॉन्ग थिला आगे मु जो भावुली जे मो बापा एत कांदुचंदी कष्ट पाँच पूरा बदल जाइला मु सांगे सांगे भावुली बापा बुझीपारना बाबा बुझीपारना से पुराणा कालिया लोक सी के मद पी ना सी केमती चाहे तार स्वादर मजा कौन से अनुभवटा कौन मुझे केमती कौन पी दूँ ना दिने पड़गली सबुदिन एमती 1000 टाइम्स से सत्यटा को मानवा को नाराज थी जे मु संपूर्ण तार कृतदास ताकू बाटू को आने जदि क्या श्रेय दि जाए ताहले ता माँ को ही दिज्व कारण मु संपूर्ण भांगी पड़ी जे से पुणी बाटू को फेर एवं भल मनीष हम एक कथा मुझे चिंता कर किंतु ता मार जत्न प्रचेष्टा स्नेह ममता बल से पुणी बाटू को फेरी आसला से भी भ्रम थिला जे नहीं सांग साथी हो जाऊँगी बेले बेले हो किछि दिन पर खराब समय पड़ेब ठाकुर पूजा कले बाबा को देखेले जातक देखेले विभिन्न प्रकार सबू पदक्षेप नि दे ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल माने मु कहबी नहीं जे दे डिडंट ट्राई संपूर्ण प्रकार सबू प्रकार चेष्टा फेरे आने को कहले बहुत जगार समस्ते हताश हो जाते मो बापा भी हताश हो जाते माने टोटली फीलिंग हेल्पलेस माने तांको आखि सामने तांकर परिवार गर्व बोली कहते दिने मत कहते जे यू आर द प्राइड ऑफ माय हाउस माने मो परिवार मो फैमिली गर्व तू किंतु से गर्व केतबले कलंक हो गला मुझे जानी भी पारली मु आशा करी मो पिला शिक्षक हिसाब से मो पिला गोटे आईएएस ऑफिसर हम कि गोटे बड़ डाक्तर हम गोटे बड़ इंजीनियर हम किंतु से ग्लानी मो मन बर्तमान ना से जो समाज प्रति जो काम करुँची से मु खुशी एवं गर्वित मो माँ मोर हाथ के छाड़ी नथी से सब बड़े विश्वास करुला सबुठू बेसी बोधे मन दुख सबुठू बेसी मिछ सबुठू बेसी कष्ट मुझे ही देछि सबु बेले सी मत कही आसला जे किछि भी हो जाऊ बापा तू दिने फेरबू ना तू फेरबू तू ठीक हबू तू नॉर्मल जीवन बंचबू सी अनुभूति मु शब्दरे आज्ञा कहवा बहुत कष्टकर मो पाखे शब्द ही नहीं मो माँ मो पाई कौन करछंती सी ही बेटर कहीपर पिला माने यही कथा को अनुकरण करी जीवन रे कदा भी बापा माँ को दुख देवा उचित नुहे से शिक्षा लाभ करंतु जीवन रे यही दुख बापा माँ एते कष्ट दिए ताटू दुख आ जीवन में किसी ना इमती गोटे परिस्थिति सी मोर गोड़ भी धरी ठाकुर को भी प्रेयर कर रात पीकी आसती बेहोश हो जाइए मो झाड़ बाहर पोछि दौथुव मो मुंड को ठाकुर को डाकुव केते दिन एमती 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 जदि हबार अच्छी या नहीं जाओ ठाकुर माने गोटे माँ निज पुओ को नहीं जीवार इच्छा भी माने ठाकुर को डाक पार्ला प्रार्थना कर पार्ला से भाया परिस्थिति थिला अपेक्षा कले ही तार फल मिल से जिनस माँ एत दिन अपेक्षा ही करी 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 तांका स्नेह ये से पूरा बदली गले आज से घर प्राय दायित्व नौचंती
ମୁଁ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଜୀବନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନଠୁ କୋଷେ ଦୂର। ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଯଦି ସେଇଟା କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ମୋର ପରିବାର ବୋଧେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏଇନେ କିଛି ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମୋତେ ହରେଇଦେବେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାଇ ମଦର ୱାଜ୍ ଭେରି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍, ମାନେ ସି ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ମି ଫ୍ରମ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି। ମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚଉଥିଲେ, ଭାଇ ବାପା ନାଇଁ ମୋ ପୁଅଟା ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ସମୟ ଗଲେ ବଦଳିଯିବ ସବୁବେଳେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇଭେନ୍ ସି ଫେଲ୍ଟ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଯେ ନାଇଁ ମାନେ ଯଦି କିଛି ନ କରେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟୁ ଡାଏ, ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ମରଣ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯିବି ମୁଁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ଯେ ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପିଇ ହିଁ ମରିବାର ଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡାଏ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାହାରୁଥିଲି ମଦ ପିଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର କାମ ଅଛି। ନା ମୁଁ ବି ଯିବି, ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମୁଁ ଯିବି। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା। ସେଦିନ ଆଜି ବି ପୁରା ସଫା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆସିଲି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମଦ କିଣିଲି, ପିଇଲୁ ତାର ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଯେମିତି ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଅଧିକା ପିଇଲି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ଆଉ ସେଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲି ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜକୁ ପାଇଲି। ଗୋଟେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଏସି ରୁମ୍ ନେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ଅଛି। ତାପରେ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ଚିରାଚରିତ ନର୍ମାଲ୍ ୱେରେ ମୁଁ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେରିପାରିନଥିଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ ଡିଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ ଥିଲା। ପରାଧୀନ ହେବାର ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଅନୁଭୂତି କେବଳ ରାଗ, କ୍ରୋଧ ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ। କେବଳ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କେମିତି ଏଠୁ ବାହାରିବି, କେମିତି ବାହାରିଲେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବି। ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଠକିଛି, ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ଠକିଛି, ଆଉ ଏମାନେ ମୋତେ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ରିଭେଞ୍ଜ। ଆଉ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଫିୟର୍ସ ଥିଲା। ମାନେ ଭିତରେ ସେ ଭାବନାଟା ବହୁତ ମାନେ ଯେମିତି ବହ୍ନି ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଆଇ ୱାଜ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନସାଇଡ୍। ପୁରା ଭିତରେ ଜଳୁଥିଲି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ହାର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ତ ସେମାନେ କିଛି ବାଟ କିଛି ନଥିଲା, ସେମାନେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଯେଉଁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଫିଜିକାଲି ଇନଭିନ୍ସିବଲ୍, କେହି ମୋତେ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ସେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଘାତ ମିଳିଥିଲା ଯେ 6-7 ଜଣ ମିଶିଲେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ନିଜର ଅସହାୟତା ଫିଲ୍ କରିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ତ ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ କ୍ରୋଧଟା ହେଉଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଦେ ୱେର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ମି ଫ୍ରମ୍ ମି। ମୋଠୁ ହିଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବା ମୋତେ ମୋର ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ତା ଦେହରୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 87 ଦିନ କେବଳ ଏଇ ଭାବନାରେ କଟୁଥିଲା। ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଥିଲି, ସେଲ୍ଫ ହାର୍ମ କରୁଥିଲି, ହାତ କାଟିଦେବା, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେବା, ଫିନାଇଲ୍ ପିଇଦେବା, ଏଇସବୁ ଭାବନା ଥିଲା। ମାନେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଡେସ୍ପରେଟ୍। ଏମିତି ବି ବନ୍ଧା ହେଲା ବେଳେ ସେଇ ଝରକା ୱିଣ୍ଡୋର ସ୍କ୍ରୁ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ମୁଁ ନଖରେ ସେ ସ୍କ୍ରୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ମାନେ ଇଭେନ୍ ମାଇ ନେଲ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ। ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ଆଇ କୁଡ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ମାନେ ବେକ କାଟିବା, ACFL ବଲ୍ ଭାଙ୍ଗିକି, ବାରଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ପେଟ ପୁରେଇବା,
सबकिछि ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल आमे माने एते रेयर भी नुहे लक्ष लक्ष लोक अच्छा जो मैंने जो भारी पारुचंती किछिटा साधारण नियम लगेकरी लाइफ रे से गोटे जिनस है कि साधुता सचोटता निज सांगे यहाँ दुनिया सांगे ना क्या देखापी नहीं अगर से कैपेसिटी अच्छी निज सांगे ऑनेस्ट हाँपाई एंड विलिंगनेस अच्छी कि ना जो जिनसा मत कहटा को कम लगे तो निहाती ये रोगर भारी हम तो सी गोटे एग्जाम्पल आउ सी जो अवस्था थे जब सेंटर भितर मत मन अच्छे बाहर सब जिन चेष्टा करते जब भी मौका मिलता सी जाकि छुरी उठेदेवे निजक मारे चेष्टा करेंगे बल्ब भांगीदेवे निज पेट को मारे चेष्टा करेंगे ट्यूबलाइट एटा सेटा अबिका भी बोधे बोधे 2-3टा 4टा बल्बर बिलटा बाकी अच्छी से अबिका भी भरी ना मन पड़ा जेहेतु नेक्स्ट सैलरी रू काटदवा कथा बट तो मो मन के भी माने आशा नाला कि ये लोक ठीक रो तो ये 9 वर्ष ये निहाती कम कर अगर गोटे लोक व्यक्ति भितर से आस्था अच्छी आती धैर्य अच्छे से कम लगेवाई तो ता फल निहाती 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 पाइबे तो अगर ये किसी वार्ता अच्छी गोटे मेसेज जाऊँगी पब्लिक को सहीटा यहाँ हम कि केवे भी हताश होनी कि नाई ए भारी हेनी निश्चय भारी हे जिते भी तौक गले ये संभव अच्छी आम मैंने तार उदाहरण अच्छु कि यही रोगरू कौन कहवा आम मृत्युर मुहर आ नर्कर मुह नहीं नर्करू आम बाहरिकी आसू तो ये निहाती संभव समस्त ये जगह मत शिखला एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी विनम्रता एवं कृतज्ञतार भावना आज जीवन जहाँ भी चली जो भी परिस्थिति अच्छी कृतज्ञ रहा भगवान को पाई जे मु जीवित अच्छी और भगवान यही परिस्थिति अच्छी तुमर कृपा अच्छी से कृपा पाई ही आज मु ये जगह बसी निजर अनुभूति बा निज जीवनटा को आपण मान सागरे बांटी पारुछि नहले मु आज जीवित ही न था बहुत जनकर कंट्रीब्यूशन अच्छी परिवार ठू आरंभ करके सांगसाथी मोर काउंसिलर मोर मेंटर समस्त बहुत किसी कंट्रीब्यूशन रही मो जीवन ये भाया परिवर्तन रे संपूर्ण गोटे नुआ जीवन आरंभ करने कथा चिंता करी मद बिना गोटे जीवन जोटा मो कल्पना बाहर भी थिला केवल फेरी जावाक चाहूली माँ पाखक आकू एटलिस्ट ता जीवन काल भितर एतिकी देखा चाहूली जे माँ तो कथा सतला मु मद छाड़ी रही मु आज गोटे नॉर्मल जीवन बंचुची केवल ता कथा मन पड़ूला राति भी ता कथा मन पड़ूला ता मुँह देखा जाऊला सबकि बहुत कष्टदायक थिला से 10 दिन पर जिते मु निजर निजको निज सत्ता फेरी पाइली और मु निजको भाविली जे केमती बाट अच्छी मुठू फेरी पारि और गोटे नॉर्मल जीवन बंची पारि से दिन ठू मोर ये यात्रा आरंभ है देखिली अन्य मान सांगे मिसिली मोटू भल अवस्था थिबा लोक मानकु देखिली मोटू खराब अवस्था थिबा लोक मान सांगे मिसिली तांकु भी साहाय्य करिवार इच्छा हला तांकु भी देखुली से माने दिगहरा होइके अछंती तांको जीवन रे कोनोसी भावना आसुनी बा कोनोसी लक्ष्य नाही सी मानक सांगे प्रथम मिसिबा आरंभ करथिली माने सही सेंटर रे थिला बेले ही जो माने नुआ नुआ आसुतले तांको सांगे किछ समय बिताए तांको टिके रिलैक्स करबा को चेष्टा करे सेहितरु ए जीवनटा आरंभ हला दीर्घ 60 दिन 87 दिन पर 60 दिन से 87 दिन विश्वास करेंगे नहीं 87 वर्ष भाया था किंतु लास्ट 60 दिन मु कहि मत जना भी पड़ नाला केतबेले आरंभ है केतबेले सरीगला और केतबेले मु घर को फेरीगली पुनर्बार प्रथम दिन जो दिन फेरिली एठू दीर्घ 147 दिन पर माने घरर वातावरण गोटे माने जमती युद्ध क्षेत्र को फेरी जाइतिबा राजा युद्ध जीतिकी फेरबार से भाया गोटे संबर्धना दि जाइतिला बहुत प्रकार खाइबा होता मोर फेवराइट खाइबा गुड़ा होता किंतु मु जो भाया मानसिकता नहीं कि जाइली मते सेटा हजम हो नाला कि मते निजे सत कहि मत बहुत खराब लगुला जे मु तो गोटे रोगर चिकित्सा जाइली मु फेरुची मते कौन ये युद्ध जीतबार संबर्धना दि जाऊँगी वाजन हैप्पी मत भल लगुन मत गिल्टी फील होता उल्टी मुझे मुहूर्त माँ को कहते माँ ये सब जिनस करना मत भल लगुनि माने मत सहज अनुभव हो नाला मु कंफर्टेबल हो पार नी
ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ସେଦିନ କହିଲି ଯେ ମାଆ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ। ମୋ ମାଆ ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ବା ମିଛ କହିଥିଲି ବା ଧୋକା ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ମାଆ ମାନେ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଭଗବାନ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛି ଆଉ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ମଦ ପିଇବନି। ବହୁତ ସମୟ ତା ପାଖରେ ତା କୋଳରେ ଶୋଇକି ବହୁତ ସମୟ କାନ୍ଦିଥିଲି ଯେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ମା, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ତୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ନ ଫେରିଲା ଯାଏଁ ତୁ ମରିପାରିବୁନୁ କି ମୁଁ ମରିପାରିବି। ମାନେ ମୋର ଆଜି ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମନେ ଅଛି ଯେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ବହୁତ ତାକୁ କେମିତି କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦରେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ମାଆ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମୁଁ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଆଉ ମୋ ମାଆକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ତ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଆଉ ଟଚଉଡ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୌବତ ଆସିନି। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି ସେଇ କଥାକୁ। ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଥିଲି, ସେ କୁନୁ ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଇ କୁଡଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ମାଇ ଇୟର୍ସ, ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନଥିଲି ସତରେ ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି କି। ସେ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ସେଦିନ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ। ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଘରେ ମୋ ମାଆର ସମ୍ମାନ ଫେରି ଯାଇଥିଲା, ମୋ ଅଜାଙ୍କର ଅଜା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ। ଅଜାଙ୍କର ବର୍ଷିକିଆ କି କ'ଣ ଥିଲା, ମୋ ମାଆ ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ମାଆ ଇନସିଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ତୁ ଆସେ। ମୋ ଭିତରେ ସେତିକି ସତ୍ସାହସ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଯାଇପାରିବି ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବି। ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଦେୟାର, ମୁଁ ଗଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ମୋ ନିଜ ଭୁଲଟା ସ୍ୱୀକାର କଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ମୋ ମାଆର ସମ୍ମାନଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଉ କେବଳ ଶ୍ରେୟ ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଇପାରେ ଏଇ ନୂଆ ଜୀବନର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେ ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରନାମା କଲା ପରେ ବି 17 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛି। ମାନେ ମୋ ଜୀବନର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଭଗବାନ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋ ଭଳିଆ ଏଇ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ବା ନୂଆ ଜୀବନକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଜୀବନ ମୋର। ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ପଣ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରମିସ୍ କେବଳ ନିଜେ ନିଜକୁ। ମୋ ଭଳିଆ ଯିଏ ବି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣାଇବା ଯେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି।